पुराने वक्तों की बात है जब लोग पत्थरों के घर बनाया करते थे और तिजारत करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे और कई इलाकों में बादशाहत का निजाम भी चलता था। उन्हीं दिनों का यह किस्सा है जो हमें बाप दादा से सुनने को मिला। आज वही किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस दौर में एक आदमी था, नाम था अजमत। अजमत बहुत मेहनती था, मगर किस्मत ने उसे तंगी के हालात में डाल दिया था। उसके घर में रोज रोज चूल्हा नहीं जलता था। कई बार एक वक्त का खाना नसीब होता, कई बार भूख के साथ रात गुजर जाती। अजमत बाहर निकलता, काम ढूंढता, मगर जिस जगह वह रहता था वहां काम के मौके बहुत कम थे। कभी किसी ठेकेदार के पास दिहाड़ी मिल जाती तो घर में थोड़ी राहत हो जाती, लेकिन अक्सर ठेकेदार के पास भी बहुत कम होता था और अजमत खाली हाथ लौट आता। इन्हीं हालात में अजमत की जिंदगी में एक और जिम्मेदारी जुड़ गई। उसके घर औलाद होने वाली थी। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, अजमत के दिल में डर भी था और फिक्र भी। उसने सोचा कि अब सिर्फ अपना पेट नहीं पालना, अब बीवी भी है और आने वाला बच्चा भी है। अगर मैं यूं ही तंगी में पड़ा रहा तो मेरा बच्चा भूख और बेबसी ही देखेगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वह घड़ी आ गई। अजमत के घर बेटे की पैदाइश हुई। उसी बेटे का नाम था दारियान। दारियान के पैदा होते ही अजमत की फिक्र और गहरी हो गई। उसने अपने बच्चे को देखा, अपनी बीवी को देखा और अपने टूटे हुए घर को देखा। फिर उसने दिल में ठान लिया कि अब चाहे जितनी मुश्किल हो, उसे घर से बाहर निकलना ही होगा। उसे दूर जाना होगा। उसे ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे उसके बच्चे की परवरिश अच्छी हो सके। अजमत ने इसी फैसले के साथ तिजारत का रास्ता चुना। उसने इरादा कर लिया कि वह बाहर जाकर काम करेगा, सामान लेकर दूर दूर की रियासतों में जाएगा और जो कुछ भी कमाएगा वही अपने घर लाकर अपने बेटे दारियान को एक अच्छी जिंदगी देगा। काफी दिन यूं ही सोचने और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बाद उसने अपने दोस्त शहरोज के पास जाकर अपनी सारी बात बताई। उसने कहा, देखो शहरोज, मैं इतना गरीब हूं कि घर में खाने को कुछ नहीं। अब तो खुदा ने औलाद भी दे दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां रहकर अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊंगा, उसे अच्छा खिला पाऊंगा। मुझे कोई काम करना है, लेकिन क्या करूं? जहां जाता हूं वहीं से इनकार हो जाता है। आज तीसरा दिन है, बच्चा और बीवी घर पर हैं। बीवी भूखी है। मैं खुद भी कितनी मुश्किलों से यहां तक चलकर आया हूं। भूख की वजह से नढाल हो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा यही दिन देखे। खुदारा, मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा मैं किसके पास जाऊं? परेशान हाल अजमत ने अपने दोस्त की जानिब देखा, जो खामोशी से उसकी सारी कहानी सुन रहा था। टाइम मरा 0.6 सेकंड्स। वह सब बात तो ठीक है अजमत, लेकिन जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह खासा मुश्किल है। यह भी मुमकिन है कि किसी रोज तुम जाओ और वापस ना आ सको। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा। तो बस तुम ये बातें छोड़ो। मेरे पास जैसे ही यहां पर कोई काम आता है मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन शहरोज जानता था कि जिस तरह अजमत अपने काम की वजह से परेशान है, वह खुद भी उसी वजह से परेशान है। लेकिन उसने झूठी तसल्ली दे दी थी जिसने कोई काम नहीं किया था। नहीं शहरोज, मुझे झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए। बस तुम मेरी मदद करो और मुझे बाहर भिजवा दो, या तुम मेरे साथ खोज चलो। या अगर कोई तुम्हारा जानने वाला है तो उसको मेरे बारे में इत्तला कर दो। मैं उसके पास चला जाता हूँ। अगर कोई नहीं तो मैं खोज जाता हूँ। ये कहते हुए अजमत खड़ा होने लगा था कि शहरोज ने उसे रोका। अजमत, मेरी बात सुनो। तुमसे ज्यादा अजीज मुझे आज तक कोई नहीं। ये तिजारत का काम है। तुम्हें यहां से मशरिक तक तिजारत करनी होगी। तिजारत का सामान यहां से ले जाओगे, वहां जाकर बादशाह को बेच दोगे। वह शाही खजाने के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं। दूर दूर की रियासतों में जाओगे तो वहां लोग यहाँ के हाथ की बनी चीजें बहुत शौक से लेते हैं। तुम वहां जाकर उन्हें बेचना। जैसे जैसे तुम बड़े ताजिर बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे ग्राहक बढ़ते जाएंगे। फिर यूं होगा कि एक सल्तनत के लोग अपनी पूरी दुकान के लिए तुमसे माल मंगवाया करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें यह ख्याल रखना होगा कि जब तुम जाओ तो किसी काफिले के साथ जाओ और अपने सामान की भरपूर रखवाली करो और उसे किसी तौर किसी के हाथ न लगने दो। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी जान जाने का खतरा भी हो सकता है। और जब भी जाओ पहाड़ी इलाके का रुख मत करना, क्योंकि पहाड़ी डाकू और लुटेरे काफिले वालों से सब कुछ लूट लेते हैं और साथ ही साथ कत्ल भी कर डालते हैं। यूं भी तुम्हारी जान को खतरा होगा। तुम्हें एक काफिले के साथ सीधे रास्ते से जाना होगा, जहां पर कभी कोई डाकू और लुटेरे ना आए हों, जो कानून की तरफ से आयद किया गया हो। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए तिजारत का कुछ सामान मंगवा सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो उन दिनों दूर दराज के इलाकों से आया हुआ है। उसके पास भी हाथ से बनी हुई बहुत चीजें हैं और मेरे ख्याल से हमारे अपने इलाकों में भी हाथ से बनी हुई बहुत शालें, कालीनें, जिरहें और बहुत कुछ है जो हमारी औरतें बड़ी ही नफासत से काम करती हैं। हम अपनी औरतों से भी कहेंगे वह ऐसा काम करें और फिर उसके बाद तुम ये सब कुछ लेकर पड़ोसी रियासत में चले जाना। मोहतात रहना कि कोई तुम्हारे सामान से छेड़छाड़ न करे। यूं बहुत से लोग होते हैं जो कुछ सामान अदल बदल कर देते हैं,
जो कि इस मुल्क के कानून के खिलाफ होता है, और फिर वहां की बादशाहत उन्हें जिंदान में भी डाल सकती है। शहरोज ने तफसीलन बात बताई तो अजमत को यूं लगा जैसे उसकी मुराद भराई हो। उसकी आंखें चमक उठी थीं, साथ ही साथ खुशी की वजह से नम हो रही थीं। अरे शहरोज, तुम मुझे सब काम बताओ। मैं इस वक्त मुश्किल से मुश्किल काम करने का भी इरादा रखता हूं। बस तुम मेरी मदद कर दो। ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और जब भी जरूरत पड़ी मैं तुम पर अपनी जान भी दे दूंगा। वह खुशी से फूले न समाता हुआ उसके हाथ पकड़ते हुए बोला। तो शहरोज ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, बस फिर हम कल से ये काम शुरू करते हैं। जैसे ही कुछ सामान बनता है हम लोग तिजारत के लिए निकल जाएंगे। अगर मुझे वक्त हुआ तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, वरना तुम चले जाना। एक काफिले वालों से मैं बात कर लूंगा, आगे की तुम खुद संभाल लेना। उसने कहा तो अजमत मुस्कुराते हुए उसे ढेर सारी दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया। घर आया तो बहुत खुश था। सायरा, इंशाअल्लाह अब हमारी जिंदगी के मुश्किल दिन खत्म हो रहे हैं। बस तुम्हें कुछ दिन के लिए सब्र करना होगा, फिर मैं कमा कर लाऊंगा और हमारे घर में पैसे ही पैसे होंगे। फिर हमें यूं कई कई दिन तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और फिर हम गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। हम समझ सकते हैं कि गरीब किस तरह रहते हैं। अजमत मुस्कुराते हुए अपनी बीवी को देख रहा था। जब उसने अपने जाने के बारे में बताया तो सायरा की आंखें एकदम से भर आईं। ये आप क्या कह रहे हैं अजमत? मैं मासूम बच्चे के साथ आपके बगैर कैसे रहूंगी? यहाँ तो मेरी खैर ख्वाही पूछने वाला कोई नहीं। अगर आप भी चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? न जाने आपको कितने दिन लगेंगे, हो सकता है कि महीने भी लग जाएं। मैं आपको नहीं जाने दे सकती। बस जो रूखा सूखा होगा हम एक साथ खा लेंगे, वरना हम ऐसे भूखे रह लेंगे। बस आप न जाएं। वह रोते हुए कह रही थी, लेकिन अजमत को अब कमाने की पड़ी हुई थी। उसने किसी तौर उसकी बात न मानी और आखिरकार अपनी मनमानी करते हुए वह काफिले के साथ जाने पर आमादा हो गया। 3 दिन बाद उसका सामान तैयार हुआ और फिर वह काफिले के साथ पड़ोसी मुल्क की जानिब रवाना हो गया। चलते चलते उसे कई रातें बीत गई थीं। जिस काफिले के साथ वह था उस काफिले में एक अजीब बात थी। उसने देखा था कि सभी लोग खामोश थे और अक्सर रात के वक्त बैठकर एक दूसरे को देखा करते थे। ये सब कुछ हैरानी की बात थी। उसे शहरोज की बताई गई बातें याद थीं। उसने खामोशी से बस अपना सामान अपने पास रखा था और अपने घोड़े पर खुद सवार रहा था। अपने घोड़े को अपने साथ बांधा था और कई दिन तक चलता रहा, जबकि पीछे उसकी बीवी उसके इंतजार में बैठी रही। वह अपनी बीवी को अमानत के तौर पर अपने दोस्त शहरोज के हवाले कर गया था। उसने कहा था कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, जब तक मैं ना आऊं हमारे घर पर राशन वगैरह देते रहना। मैं जब आऊंगा तो तुम्हारा सारा उधार मुकम्मल कर दूंगा। शहरोज भी उस बात पर उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, तुम फिक्र न करो, यूं समझो कि ये मेरा अपना ही घर है। मैं जिस तरह अपने घर की चौकीदारी करता हूं तुम्हारे घर की चौकीदारी भी करूंगा। जिस तरह अपने घर में खाने के लिए देता हूं, पहनने ओढ़ने के लिए देता हूं, तुम्हारे घर में भी वैसे ही दूंगा। बस तुम अपने काम से जाओ। अजमत तो वहां से जा चुका था, लेकिन पीछे उसकी बीवी सायरा और उसके बेटे दारियान के लिए यह दुनिया एक आजमाइश बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसने पहले तो 1 महीना सब्र किया। वह जानती थी कि अजमत वापस आ जाएगा, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी वह वापस न आया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर चुके थे। उसे लगता था कि अजमत तिजारत करने के लिए गया हुआ है। जैसे ही वह अमीर होगा वह वापस लौट आएगा, लेकिन अभी तक वापस न आया था। उसकी परेशानी की वजह से अब सायरा दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। उसका बेटा 6 माह का हो गया था। अभी तक तो उसे शहरोज राशन वगैरह देता रहा था, लेकिन अब उसकी तरफ से भी खाना आना बंद हो गया था। घर में राशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और फाकों की नौबत एक बार फिर पड़ी थी। भूख की वजह से सायरा के बदन में ताकत नहीं बची थी। वह बच्चे को दूध पिलाती और बच्चा भी भूखा रहने लगा था। परेशानी की हालत में वह अपने बच्चे को लिए शहरोज के पास आई थी। भाई साहब, आपने ही भेजा था ना अजमत को? अब अजमत अभी तक वापस नहीं आए। खुदारा उसकी कोई खैर खबर कीजिए। उसके पास जाइए। मैं तो उसका राह देखते देखते थक गई हूं। खुदा करे कि वह ठीक हो, वह रोते हुए बोली। तो शहरोज कुछ देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, फिक्र न करो, वह कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा। वैसे भी मुझसे उधार लेकर गया है और मैं उसके घर में भी अब 6 महीने तक उधार देता रहा हूं। अब तो मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं बची। अब से मैं तुम्हें भी यही कहने वाला था कि अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त खुद कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अजमत का जल्द से जल्द पता लग जाए। अगर वह आ गया तो ठीक, वरना फिर ये सारे का सारा कर्ज जो उसने मुझसे लिया है और मैं कर्ज के तौर पर जो आपके घर में राशन डालता रहा हूं, वह आपने मुझे चुकाना होगा। मैं उसे काम देने का जिम्मेदार था, उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जो है ये आप लोगों के सर है। सायरा ने हैरानी से उस शख्स की जानिब देखा जो उसके शौहर के वक्त तो बड़ा ही अपनाइयत से घर आता था, हाल चाल पूछता था और चापलूसी किया करता था। आज यही शख्स इनसे आंखें मोड़ चुका था।
उसने मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि मेरे शौहर को ढूंढ दो, लेकिन शहरोज ने पीठ दिखाई और सायरा खामोशी से घर वापस आ गई। अब वह अपने घर में अकेली अपने बच्चे के साथ रोती बिलखती, खुदा से दुआएं करती, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में काफी फिक्रमंद बैठी थी। अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ करना। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे बाप को गंवा बैठी हूं और मालूम नहीं कि अब वह कब आएगा। तुम्हारी मां में इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया का मुकाबला अकेले कर सके। मुझे माफ करना मेरे बच्चे। ये कहते हुए उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। उस मासूम बच्चे का नाम दारियान था। उसने पहली बार मां की आगोश में मां को रोते हुए महसूस किया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी मां उसकी परवरिश करने लगी। कभी वह लोगों के घरों में जाकर उनका काम कर देती। बहुत सारी कोशिशों के बाद उसे खवातीन में शामिल कर लिया गया था, जो ताजिरों के लिए हाथ से बनाई गई चीजें पेश करती थी। उनमें काफी सारा काम था। कोई खालें बनती, कोई जरहें बना देती और कोई जाए नयीतन नमाज वगैरह। यूं बहुत कोशिशों के बाद उन खवातीन में उसे कुछ जिम्मेदारी दे दी गई थी। चुनाचे उसने बड़े जोश खरोश से ये सब में हिस्सा लेते हुए अपनी जगह बना ली और एक अलग मकाम हासिल कर लिया। अब वह इतना काम करती थी कि उसके काम को सराहा जाता था। उससे जो पैसे मिलते थे वह अपने बेटे दारियान की परवरिश में लगाती थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। उसे खुद भी एक बीमारी लग गई थी, लेकिन उसने कभी किसी तबीब को नहीं दिखाया था। उसका जिस्म हर वक्त दर्द से फटता रहता था। उसके जिस्म पर अजीब अजीब से निशानात भी होने लगे थे, लेकिन उसने उनको मामूली लिया और बस अपना काम करने लगी। वह चाहती थी कि उसे और उसके बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके, कि कभी उसका बेटा वह जिल्लत की जिंदगी न देखे जो उसने अपने शौहर के साथ देखी थी, जब वह 15-15 दिनों तक फांके करते रहते थे और कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं होता था। वह जानती थी कि जब तक वह मेहनत करती रहेगी तब तक उसके घर का चूल्हा जलता रहेगा। यूं दारियान 10 साल का हो चुका था और तब से ही उसने अपनी मां को देखा था। वह हर वक्त यही सवाल किया करता था कि मेरे बाबा कब आएंगे, और आगे से वह खामोश हो जाया करती थी। जिंदगी के 10 साल वह अपने शौहर के बगैर रह चुकी थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि कभी ना कभी वह लौट कर वापस आएगा। वह हर महीने बाकायदगी से शहरोज के पास जाती, उसे अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ पैसे दे देती और कहती कि अब मुझे मेरे शौहर अजमत के बारे में बता दो। लेकिन शहरोज ने कभी भी ये नहीं कहा था कि वह मिल गया है या वह मिल जाएगा। बस वह यही कहता कि जब तक मेरी रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं मसीम वहां जाकर तुम्हारे शौहर को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास पैसे होना बहुत जरूरी है। जब वह यह कहता तो सायरा खामोशी से उसका मुंह तकते हुए एक बार फिर वापस लौट जाती। उसकी आंखें अब नम रहने लगी थीं। वह बार बार खुदा से यही दुआ करती कि ऐसा हो जाए कि उसका शौहर लौट आए, लेकिन कैसे? वह कब आएगा? वह कहां चला गया है? उसका कोई इल्म नहीं था। वह जो काफिला गया था, उस काफिले के बारे में भी कोई इल्म नहीं था कि वह कहां से आया था और कहां गया था, जिसके साथ अजमत को शहरोज ने भेजा था। 10 साल की उम्र भी इंसान को समझदारी सिखाने के लिए काफी होती है, और अब 10 साल का वह मासूम सा बच्चा दारियान खामोशी से अपनी मां को यह सब झेलते हुए देख रहा था। जब उसने अपनी मां को उस बार भी उदास होते देखा तो खामोशी से उसके पास गया। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, एक दिन बाबा जरूर आ जाएंगे। आप शहरोज चचा से बार बार उस बारे में मत कहा करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप यही परेशानी लेते लेते खुद ही बीमार पड़ जाएं। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने बाबा को ले आऊंगा। दारियान की यह बात सुनकर सायरा मुस्कुरा देती और उसे अपने सीने से लगा लेती। आज भी उसने ऐसा ही किया। उसे यह भी उम्मीद हुई थी कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसका सहारा बन जाएगा, लेकिन अभी तक उसे अपने बेटे का सहारा बनना था। उसे अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने देना था कि उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसने जितनी भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसके बेटे ने उससे एक सवाल हमेशा किया था कि उसका बाप गया कहां है, कौन है और आखिर वापस क्यों नहीं आ रहा। यूं उसे लग रहा था जैसे उसकी इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वह अच्छी मां साबित नहीं हो पा रही, जो अपने बच्चे को यह महसूस करवा सके कि वह उसकी मां भी है और बाप भी। दिन यूं ही गुजरते चले गए। अब दारियान 20 साल का हो चुका था। अब वह मुकम्मल तौर पर जवान हो चुका था और खुद मुख्तार भी था। कड़ियाल जवान, एक निहायत ही हसीन लड़का बन चुका था, जबकि सायरा की कमर ढलक चुकी थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी और उसकी आंखें धुंधला गई थी। अब उससे वह काम नहीं हो पाता था जो वह पहले करती थी। अब भी उसकी बेताब आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी रहती थी। उसे यूं लगता था कि किसी न किसी दिन उसका शौहर जरूर वापस आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और फिर जब वह आवाज देगी तो वह कहेगा कि सायरा दरवाजा खोलो, मैं हूं अजमत। और फिर जब वह घर में दाखिल होगा तो वह खुशी से कहेगा कि मैंने कहा था ना, मैं अमीर हो जाऊंगा और अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तो देखो आज मैं अपने ख्वाब पूरे कर आया हूं।
लेकिन तभी वह अक्स धुंधला जाता है और एक बार फिर वह बूढ़ी सायरा खामोशी से अपने आप को देखने लगती है। वह अपने हाथों की बूढ़ी रगों को देखती है जो काम करने की वजह से ऊपर अब उभर आती थी। पंजवी आज भी उसने नम आंखों के साथ अपनी आंखें मूंद ली। उसका बेटा दारियान काम से वापस आया था। बाप की जगह वह ले चुका था। उसने अपनी मां को काम करने से सख्ती से मना कर दिया था और खुद काम करने लगा था। कभी कभी वह ठेकेदार के पास जाता, उससे काम लेता, कभी कोई काम करता और कभी कोई और काम करता। लेकिन उसकी मां ने उसे हुनर सिखाना शुरू कर दिया था। अपने साथ बनाई का काम भी करवाती थी और साथ ही साथ किसी मोची से उसे जूते काटना भी सिखाया था। यूं वह हर काम में माहिर हो चुका था। आज जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी, अपने खाली खाली हाथों को देखते हुए खुद से सरगोशी कर रही थी कि देखो अजमत, मेरे हाथ बूढ़े हो चुके हैं और मैं तुम्हारा राह देखते देखते अपनी नजर भी गंवा चुकी हूं, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। तुम कब आओगे? तब जब मैं उस दुनिया से जा चुकी हूंगी। और फिर वह रोने लगी। अपनी मां की ये बातें सुनकर दारियान के दिल को झटका लगा था। ये देखते ही वह जल्दी से अपनी मां की तरफ आया। उसके बूढ़े हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें अकीदत से चूमा और फिर बोला, अम्मी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाबा किधर गए थे? हो सकता है कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊं और वह मुझे मिल जाएं। ये सुनते हुए सायरा ने आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा। उसे पहली बार अपने बेटे में अपने शौहर का अक्स नजर आया था। उसे लगा जैसे वाकई अजमत एक बार फिर उसके सामने बैठा हो। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर भरोसा देते हुए कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि वह कहां गया था और कहां नहीं, लेकिन तुम्हारे चचा शहरोज ने उसे शिमाल की जानिब जाने वाले एक काफिले के साथ रवाना किया था कि वहां वह किसी दूसरे मुल्क में जाकर तिजारत करे। लेकिन उसके बाद वह कभी वापस ना आ सका। वह हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए बाहर निकला था और मुझे यूं लगता है जैसे वह हमसे तंग था और कभी घर वापस आना नहीं चाहता था। शायद खुदा ने उसे दौलत ज्यादा दे दी थी और इसी वजह से उसने वहीं कहीं दूसरा घर बना लिया था। अब उसे भला मुझ जैसी कमजोर सी औरत की क्या जरूरत होती? वह कैसे मेरे साथ गुजारा कर सकता था? लेकिन फिर भी बेटा, मुझे उसका नहीं इंतजार है। हो सकता है कि तुम उसे ढूंढ पाओ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसे ढूंढने जाओ। मुझे ये डर है कि कहीं एक बार फिर मैं जुदाई की सजा ना पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे जुदा होकर मेरी सांसें खत्म हो जाएं। अगर तुम्हें खो दिया तो मुझे यूं लगेगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम ही मेरी जिंदगी की कुल मता हो। बूढ़ी सायरा ने अपने जवान बेटे को देखा था, जिसे पालने पोसने में उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी, जिसके लिए मेहनत करते हुए उसकी कमर झुक सी गई थी और वह वक्त से पहले बूढ़ी हो गई थी। अब भी उसका जिस्म कुछ अजीब से निशानात से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने बेटे को नहीं बताया था। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। बस आप मुझे ये बताएं कि वह कैसा काफिला था, कौन से लोग थे, काफिले का सरदार कौन था, ताकि मैं वहां जाकर किसी से यह पूछ सकूं कि वहां उस काफिले का सरदार फला शख्स था और वह मेरे बाप को अपने साथ लेकर चला था। और तभी ये कहते कहते अचानक वह रुका। अपनी मां के हाथों से ऊपर उसकी कलाइयों तक उसकी नजर गई थी। उसकी मां ने आज तक उसके सामने अपनी कलाइयां और हाथ छुपा कर रखे थे। जब भी वह देखता कि उसकी मां उसके सामने है, वह जल्दी से अपने आप पर दुपट्टा ओढ़ लेती, अपने हाथों को आस्तीनों में छुपा लेती और कभी भी अपने बेटे को अपना हाल दिखाया नहीं था। लेकिन आज जब दारियान ने यह सब देखा तो उसे जैसे करंट लग गया था। अम्मी, ये आपको क्या हो रहा है? आपके जिस्म पर ये निशानात क्यों आ रहे हैं? उसने हैरानगी से पूछा था। हकीकत में उसे अपनी मां की फिक्र होने लगी थी। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी दारियान को महसूस हुआ कि उसकी मां का जिस्म बुखार से तप रहा है। उसने फौरन उसके माथे पर हाथ रखा और वाकई सायरा को बहुत तेज बुखार हो चुका था। वह जल्दी से तबीब को लाया, लेकिन तबीब ने बताया कि उसके जिस्म पर जो निशानात हैं, ये कोई आम निशानात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारी है, जिसमें उम्र बहुत जल्द खत्म हो जाती है। और जहां तक मुझे लग रहा है, ये आपकी मां को भी यही बीमारी है। और मुझे यूं महसूस होता है कि उन्हें ये काफी सालों से है, शायद आपके बचपन से। अब उनकी जिंदगी के शायद आखिरी दिन हैं। अपनी मां के बारे में ये सब कुछ सुनते हुए दारियान के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। नहीं, उसका कोई तो इलाज होगा। आप मुझे बताएं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई और तबीब चाहिए तो मैं जाकर ला सकता हूं। मैं अपनी मां की जिंदगी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, और जब तक मेरा बाप नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी मां को कुछ नहीं होने दूंगा। दारियान रोते हुए बोला। तबीब ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर कहा, शायद उसका इलाज शिमाल की जानिब वाकई एक रियासत में मौजूद एक बहुत बड़े तबीब के पास है। आपको जाकर उस तबीब से मिलना होगा और उसे यहां तक लाना होगा। यह भी मुमकिन है कि उसके पास भी ये इलाज ना हो और इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत हो, और वह आपको कहीं और भेजने पर आमादा भी कर सकता है। आप फिक्र न करें,
तबीब साहब, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी तरीके से मेरी माँ ठीक हो जाए। आप मुझे वहां का रास्ता बताएं, मैं खुद वहां चला जाऊंगा। उसके बार बार इसरार करने पर आखिरकार तबीब ने उसे बताया कि शिमाल की जानिब एक रियासत वाक़ है। उस रियासत में इंसानों के साथ कुछ दूसरी मखलूकात भी रहती हैं और वहां पर एक इंसान तबीब है जिसके ताबे बहुत सारी मखलूकात हैं, और तुम्हें वहां जाने में काफी मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को हमेशा साबित कदम रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ। अगर ऐसा हुआ तो यह भी मुमकिन है कि तुम कभी वापस ना आ सको। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और खुदा तुम्हें कामयाबी दे। लेकिन उमूमन यही हुआ है कि जो भी उस तबीब को लेने के लिए गया है वह वापस नहीं आ सका, क्योंकि उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वहां के लोग भी बहुत परेशान हैं। ये बात सुनी तो दारियान को यूं लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। यह काम वाकई में आसान नहीं था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। मां के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने इरादा बांधा और फिर अपनी मां को यकीन दिलाया कि वह एक न एक दिन वापस लाजमन आएगा। बस वो हौसला रखे, वह किसी काम से जा रहा है। और फिर अपनी मां को उसकी एक दोस्त के पास छोड़ा और खास तौर पर हिदायतें थीं कि मेरी वालिदा का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं और जल्द वापस आ जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने तक मेरी मां की हालत मजीद खराब हो जाए। मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपनी मां की सेहत के लिए मैं एक तबीब को भी साथ लाऊंगा। बहुत जल्द वह ठीक हो जाएगी। बस मैं आपको उसकी उजरत भी दूंगा कि आप मेरी मां का ख्याल रखें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा। अपनी मां की दोस्त से यह बात कही थी तो उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम खैर खैरियत से जाओ और खैर खैरियत से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी मां का अपनी बहनों की तरह ख्याल रखूंगी, और वैसे भी वह मेरी बहनों की तरह है। तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। वह उन्हें खुदा हाफिज कहता हुआ वहां से चल निकला। सायरा अपने बेटे को नहीं जाने देना चाहती थी। उसे यूं लग रहा था अगर वह भी गया तो वापस नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने तक उसकी आंखें बंद हो जाएं। फिर क्या करेगी वह? लेकिन अब वह जवान था, खुद मुख्तार था और इरादों का पक्का था। उसने इरादा कर लिया था तो वह चला गया। साथ ही साथ उसने यह भी इरादा किया था कि शिमाल की जाने वाले काफिले के बारे में भी आगाही हासिल करेगा और फिर अपने बाप को भी ढूंढ निकालेगा। यही जज्बा था जो उसे मजीद आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसने एक घोड़ा लिया, दाना रहतिया, और फिर घोड़े पर सवारी करते हुए वह शिमाल की जानिब निकल पड़ा। वह पहाड़ों को अबूर करता हुआ, घने जंगलों से निकलता हुआ अब एक ऐसे रास्ते पर आया था जहां पर सरसब्ज व शादाब जंगलात खत्म होते ही एकदम से सहरा शुरू हो गया था। ये बात हैरानी की थी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जंगलात एकदम से खत्म हो, एकदम से ठंडा इलाका खत्म हो और एकदम से निहायत ही गर्म इलाका शुरू हो जाए। वह जहां से निकला था वहां पर काफी ठंड थी, और जैसे ही उसने अगला कदम बाहर रखा था तो एकदम से उसे ठंड से बाहर बिल्कुल जैसे गर्मी और तपिश का एहसास हुआ था। उसने एक बार फिर से कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह सारा जंगल खत्म होता चला गया और यूं लगता था जैसे हद्दे निगाह सहरा ही सहरा हो। हैरानगी की बात तो अब थी, उसे कुछ समझ नहीं आई थी। अचानक से यूं जंगलात और ठंडे मौसम का खत्म हो जाना और एकदम से गर्मी का शोर होना और सहरा ही सहरा में बदल जाना, यह कैसी अनहोनी थी। कुछ देर तो उसे कुछ समझ ना आई। वह हवास बाख्ता सा इधर उधर भटकता फिरा, लेकिन फिर उसे तबीब की वह बात याद आई थी कि शिमाल की जानिब जाने से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तुम अगर डटकर मुकाबला करोगे तो तुम उस रियासत तक जरूर पहुंचोगे और उस रास्ते पर बहुत ज्यादा परेशानियां तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे, लेकिन साबित कदम ठहरोगे तो सब कुछ हल होता चला जाएगा। तबीब की यह बात याद आते ही उसने एक बार फिर से अपने घोड़े को संभाला और आगे की तरफ जाने लगा। उसके पास खाने पीने को अब कुछ नहीं बचा था। पानी की बोतल में बस थोड़ा सा पानी बचा था, जिसे वह सहरा में कुछ कदम चलने के बाद ही पी गया था। अब उसके पास पानी भी नहीं था। प्यास की वजह से उसका हल्क सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। उसकी घोड़े की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जिस तरह उसकी अपनी थी। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते वह थक कर चूर हो चुका था। प्यास की वजह से उसका गला खुश्क और कदमों में जान बाकी नहीं रही थी, न ही घोड़ा मजीद आगे चल सकता था। उसने अपने घोड़े को एक जगह पर रोका और फिर खुद नीचे बैठ गया। काफी देर यूं ही बैठे रहने के बाद वह एक बार फिर से उठा, इधर उधर देखा। पानी की एक बूंद के लिए भी वह तरस रहा था। उसे अपने घर के वह दिन याद आ रहे थे जब उसके घर में घड़े पानी के भरे रहते थे। जब भी वह चाहता जाकर पानी पी लेता, उसे झाए भी करता रहता था, लेकिन अब एक बूंद भी मैसर नहीं थी। वह क्या करता? काफी दूर आगे जाकर उसे एक गिलहरी दिखाई दी। वह हैरान हुआ कि इतने गर्म इलाके में, सहरा में, गिलहरी क्या काम कर रही है। लेकिन गिलहरी जूं जूं आगे जा रही थी वह उसका पीछा करता चला जा रहा था। अचानक ये एक जगह पर आकर गिलहरी गायब हो गई। यह सब कुछ इतना गैर मुतवक्के था कि उसे हैरानगी ने आ लिया था। यहीं पर ही एक छोटा सा निशान था और फिर बढ़ते बढ़ते वह एक कुएं में तब्दील हो गया।
उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि पानी का कुआं नसीब हुआ है। उसने जल्दी से कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत नीचे तक रस्सी जा चुकी थी। अभी तक कहीं पानी का पता नहीं था। कुछ देर बाद उसने जब अपनी बाल्टी बाहर निकाली तो उसमें पानी भरा हुआ था। उसने वह पानी अपने घोड़े को पिलाया, खुद पिया और एक बार फिर से उस पर सवार हो गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे भी बहुत सारे खतरे उसके लिए सीना ताने खड़े हैं। पानी पीने की वजह से उसमें कुछ ताकत आ गई थी। उस वजह से वह काफी आगे बढ़ आया था। उसका घोड़ा भी अब ऐसे दौड़ रहा था जैसे पूरा शेर होकर दौड़ रहा हो। लेकिन कुछ देर आगे जाने पर घोड़ा एकदम से गिर पड़ा। उसका सांस अटकने लगा था। ये सब कुछ देखकर दारियान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने जल्दी से अपने घोड़े की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने नीचे उतरा, उसे संभालने की कोशिश की, उसे बार बार हिलाता रहा, उसके कानों पर हाथ मलता रहा, उसकी पीठ सहलाता रहा। लेकिन वह था कि होश में नहीं आ रहा था। बस उसका सांस भी बहुत धीमा चला जा रहा था। और तभी उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका गला भी अटकने लगा हो। उसके गले में